नमस्कार दोस्तों, वर्डी टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम गुस्से में फैसले लेने के खतरों और चुनौतियों का सामना करते समय शांत सोच की शक्ति के बारे में एक कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी सुनने के साथ साथ हम नए शब्द और उनसे वाक्य बनाना भी सीखेंगे। इससे हमें मजेदार और आसान तरीके से अंग्रेजी का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। On a time, in a faraway kingdom, there was a young king named David. David had just inherited the throne at the age of 25 after his father's passing. मिली थी। डेविड के बड़े होने पर एडवर्ड नाम के एक बुद्धिमान शिक्षक ने डेविड का मार्गदर्शन किया, जिसने उसे न केवल दुनिया के बारे में सिखाया, बल्कि दया, धैर्य और बुद्धि के मूल्यों के बारे में भी बताया। अपने पिता की मृत्यु के बाद एडवर्ड डेविड के सबसे करीबी सलाहकार बन गए, जिन्होंने राज्य पर शासन करने की कई चुनौतियों का सामना किया। एडवर्ड अब राज्य के मुख्यमंत्री और डेविड के भरोसेमंद सलाहकार के रूप में सेवा कर रहे थे। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल एडवर्ड की मौसम पूर्वानुमान में गलती के कारण अप्रत्याशित खाद्य संकट आ गया। हताशा और गुस्से में डेविड ने बिना सोचे समझे अपने गुरु एडवर्ड को राज्य छोड़कर चले जाने और फिर कभी न लौटने का आदेश दे दिया। एडवर्ड ने भारी मन से चुपचाप आज्ञा का पालन किया और महल और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। एक नई शुरुआत करने के लिए एडवर्ड एक दूर गांव में जाकर बस गए और एक किसान के तौर पर जीवन जीने लगे। हालांकि उनके पास अभी भी दौलत थी, फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। गांव वाले उनके साथ घुल मिल गए और उनके रोजमर्रा के संघर्षों में हिस्सा लिया। एडवर्ड ने जल्द ही गांव वालों का सम्मान जीत लिया और वे खेती से लेकर विवादों को सुलझाने तक हर मामले में उनसे सलाह लेने आने लगे। उधर राज्य में डेविड संघर्ष कर रहे थे। उन्हें एडवर्ड की सलाह की कमी खल रही थी, खासकर तब जब उन्हें खुद ही जटिल फैसले लेने थे। धीरे धीरे डेविड को एहसास हुआ कि एडवर्ड को देश से निकालना एक गलती थी, सोच समझकर नहीं बल्कि गुस्से में आकर लिया गया फैसला। डेविड को पछतावा होने लगा और उन्होंने एडवर्ड को खोजने और उसे वापस लाने के लिए सैनिक भेजने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। राज्य बहुत बड़ा था और किसी को नहीं पता था कि एडवर्ड कहाँ गया है। तभी डेविड को एक उपाय सूझा। एडवर्ड द्वारा सिखाए गए चतुर तरीकों से प्रेरित होकर डेविड ने यह जांचने का फैसला किया कि क्या वह राज्य में एडवर्ड की बुद्धि पा सकता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रत्येक गांव के मुखिया को एक पत्र और एक मिट्टी का घड़ा भेजें। पत्र में प्रत्येक गांव के मुखिया को निर्देश दिया गया था कि वे 1 महीने के भीतर बुद्धि से भरा घड़ा वापस कर दें। अगर वे असफल रहे तो उन्हें इसकी जगह कीमती रत्नों से भरना होगा। घड़ा और पत्र उस गांव में पहुंचा जहां एडवर्ड रहता था। गांव का मुखिया इस अजीब अनुरोध से हैरान होकर तुरंत एडवर्ड के पास सलाह के लिए गया। एडवर्ड ने सोचा कि बुद्धि को घड़े में नहीं रखा जा सकता है और वह जानता था कि गांव के पास उसे भरने के लिए पर्याप्त रत्न भी नहीं है। गांव वाले डर गए। उन्हें चिंता होने लगी कि राजा की अजीब मांग पूरी न करने पर उन्हें सजा मिल सकती है। चिंतित चेहरों के साथ एडवर्ड की ओर मुड़ते हुए उन्होंने विनती की, कृपया हमारी मदद करें। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका समाधान निकाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड शांति से उनके बीच बैठे थे और उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त करते हुए कहा, घड़ा मुझे दे दो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि महीने के अंत तक यह बुद्धि से भर जाए। उद्धरण चिन्ह। गांव के नेता ने पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अभी निश्चित नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ मुझे यकीन है कि कोई न कोई हल निकल ही आएगा। गांव वालों को एडवर्ड की बुद्धि पर भरोसा था और उन्होंने जार उसके पास छोड़ दिया। उम्मीद थी कि वह कुछ न कुछ सोचेगा। अपने खेत की शांति में एडवर्ड समस्या पर विचार कर रहा था। अचानक उसने देखा कि पास में एक छोटी कद्दू की बेल उग रही है। उसके दिमाग में एक विचार कौआ था। उसने धीरे से बेल को काटे बिना जार के अंदर एक छोटा कद्दू रख दिया। वह दिन ब दिन उसे पानी देता रहा और समय के साथ कद्दू बड़ा होता गया और पूरे जार में भर गया, इतना कि उसे हटाया नहीं जा सका। अंत में एडवर्ड ने बेल को काट दिया और जार के अंदर पूरी तरह से विकसित कद्दू को छोड़ दिया। उसने जार को राज्य में वापस भेज दिया जैसा कि राजा ने कहा था। जब राजा डेविड को जार मिला तो वह ये देखकर चकित रह गया कि उसमें एक विशाल कद्दू भरा हुआ था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जार के अंदर इतना बड़ा कद्दू उगाना एक बुद्धिमान दिमाग का काम है।
तुरंत उसे एहसास हुआ कि यह चतुर समाधान केवल एडवर्ड ही दे सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के डेविड ने एडवर्ड को खोजने, माफी मांगने और उसे राज्य में वापस लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से निकलने की तैयारी की। इसलिए गुस्से में निर्णय न लें। मजबूत भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं और पछतावा पैदा कर सकती हैं। और दूसरी बात, किसी समस्या को हल करने से पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ समय निकालें। एक शांत मन स्पष्ट सोच को जन्म देता है, जिससे आपको आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता खोजने में मदद मिलती है। याद रखें, ज्ञान अक्सर धैर्य और समझ से आता है। आज हमने इस कहानी के माध्यम से नए शब्द और वाक्य सीखे। याद रखें, नियमित रूप से अभ्यास करने पर अंग्रेजी सीखना मजेदार हो सकता है। इसलिए सुनते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें कि आपकी अंग्रेजी सुधारने में इस कहानी ने कैसे मदद की। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगा।